निरंतर अभ्यास का किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। अभ्यास करने से विद्या प्राप्त होती है और अनभ्यास से विद्या समाप्त हो जाती है। अभ्यास की कोई सीमा नहीं होती। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अभ्यास के बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। ये कहानी महात्मा बुद्ध और एक बालक वरदराज के बीच का है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। फिर वरदराज ने सोचा, क्यों ना एक बार वट वृक्ष के सामने जो संत रहते हैं उसके पास जाकर एक बार राय लिया जाए। उसके बारे में बहुत सुना हूं कि वह सबका मदद करता है। वह किसी को दुख कष्ट में उसकी सहायता किए बिना नहीं भेजता है। तो फिर वरदराज ने बिना कुछ सोचे उस संत के पास चल गया, जो कि महात्मा बुद्ध देव थे। फिर वरदराज ने अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बताया कि मेरा सारा दोस्त आगे बढ़ जा रहा है, पर मैं पढ़ाई में कमजोर होने के कारण बार बार अनुत्तीर्ण हो जाता हूँ और सारा दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे गुरुजी भी मुझे पढ़ाई छोड़ने को बोल रहे हैं, पर मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। सुने हैं कि आप सबका मदद करते हैं। तभी महात्मा बुद्ध ने वरदराज से कहा कि मैं तेरा मदद तो करूंगा और तेरे प्रश्न का जवाब भी दूंगा, पर एक शर्त है। वरदराज ने कहा, क्या शर्त है? तब महात्मा बुद्ध ने वरदराज को एक घड़ा दिया और बोला कि जाओ और पानी भर के लाओ। पानी भरने के लिए वरदराज ने इधर उधर बहुत देखा, पर उसे कहीं तालाब या कुआं नजर नहीं आया। रास्ते में उसे भी प्यास लगने लगी। इधर उधर बहुत ढूंढने पर अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस महात्मा बुद्ध के पास गया और कहा कि मेरा जवाब मिल गया। अब वह खुशी खुशी पुनः गुरुकुल आया और अथक खड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर एक महान विद्वान बना, जिसने आगे चलकर बहुत सारे महत्वपूर्ण किताबों की रचना कर डाली। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के जरिए हमें यह सीख दिया कि अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। ये कहानी यही समाप्त होता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल AS अपलिफ्टिंग को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।